नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिला वकील संघ के वार्षिक चुनाव आगामी 1 मई को होने की संभावना है। आज प्रारूप मतदाता सूची घोषित हो रही है, जिसके फाइनल होते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा और चुनाव अधिकारी भी नियुक्त होंगे। इस बार चुनाव की विशेषता यह है कि महिलाओं के लिए 4 पद सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरक्षित किए जा रहे हैं। फलस्वरूप महिला वर्ग की चुनाव में भागीदारी बढ़ने वाली है। निश्चित ही महिला उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ेगी। जिला न्यायालय व वकीलों में शुरू चर्चा के अनुसार वरिष्ठ एडवोकेट अनिल विश्वकर्मा तथा एडवोकेट प्रशांत उर्फ बबलू देशमुख के बीच अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने की संभावना है। लॉबिंग शुरू हो जाने की भी खबर है। जल संकट की स्थिति बेहद गंभीर है और प्रशासन को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ऐसा स्पष्ट मत जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने व्यक्त किया। वे राजस्व विभाग के सभागार में आयोजित जल किल्लत समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, ग्राम सेवक तथा ग्राम पंचायत के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सांसद वानखड़े ने कहा कि पानी की कमी केवल मौसमी समस्या नहीं, बल्कि इसे दीर्घकालीन योजना के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है। गाँव-गाँव में पेयजल की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को टैंकर व्यवस्था, जल स्रोतों के पुनर्भरण और जल संरक्षण अधिग्रहण की योजनाओं को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। मनपा के शिक्षा विभाग में गुरुवार 9 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक उत्साहपूर्ण आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा सभापति एडवोकेट प्रीति रेवणे ने की। इस अवसर पर महानगर पालिका की 63 स्कूलों के मुख्याध्यापक एवं प्रभारी मुख्याध्यापक उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए ठोस दिशा तय करना रहा। बैठक में सभी स्कूलों की वर्तमान स्थिति, छात्र संख्या, शैक्षणिक एवं शालेय गतिविधियों तथा उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत आकलन किया गया। साथ ही मुख्याध्यापकों को आने वाली समस्याएं जैसे प्रशासनिक अड़चनें, स्टाफ की कमी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा कर समाधान तलाशने का प्रयास किया गया। अमरावती जिला परिषद अंतर्गत सभी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अब ड्यूटी पर रहते समय अपने साथ अपना पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही हलचल पंजी को भी अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसे लेकर जिला परिषद के नवनियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यम गांधी द्वारा एक परिपत्रक जारी किया है। खेती किसानी की सतत समस्या और विषम औद्योगिक प्रगति वाले क्षेत्र को लेकर संसद में भले ही उठाए जाते प्रश्नों और मुद्दों को गिना नहीं जा सकता, किंतु यह बात है कि कितने प्रभावी अंदाज में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निर्णायक कामकाज हो, ऐसे में 18वीं लोकसभा में विदर्भ के 9 सांसदों द्वारा तारांकित प्रश्नों की संख्या पिछले 2 वर्षों में सीमित रह गई है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक ही सांसदों ने देश के सबसे बड़े मंच पर बात रखी है, फिर भी जानकार इसे प्रभावी और उत्पादक नहीं बता रहे। अमरावती की बात करें तो जिले के दोनों सांसदों ने लोकसभा में 7 तारांकित प्रश्न रखे। बलवंत वानखड़े ने 6 और अमर काले ने 1 विषय तारांकित रूप से सदन पटल पर उपस्थित किया है। तथापि दोनों ही सांसदों ने क्रमश 119 और 107 सवाल सदन में उठाए। अकोला के भाजपा नेता सांसद अनूप धोत्रे ने युवा होने के साथ 150 से अधिक सामान्य प्रश्न पूछे। वही तारांकित प्रश्नों की बात करें तो धोत्रे ने 10 सवाल उठाए। अस्पताल खोलकर गरीब मरीजों की सेवा का मानद चिकित्सकों का होता है। अंततः डॉक्टरों को अस्पताल के लिए सभी प्रकार की अनुमति और एनओसी हेतु शासन को एकमात्र विंडो रखनी चाहिए। एमआईएम की ओर से राज्य स्तर पर इस बारे में कोशिश होगी कि अमरावती एमआईएम अध्यक्ष के तौर पर हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। यह बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश वाघाटे ने की। वे अध्यक्ष पद सूत्र ग्रहण करने के उपरांत अमरावती मंडल से खास चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस बातचीत में दावा किया कि एमआईएम द्वारा गांव में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कैंप लगाए जाते हैं। यह उपक्रम जारी रहेगा। उसी प्रकार गंभीर बीमारियों को लेकर जन जागृति कार्यक्रम अधिक संख्या में किए जाएंगे। मध्य रेलवे ने भुसावल विभाग के बडनेरा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कुछ चुनिंदा मेल व एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के टाइम टेबल में बदलाव करने का निर्णय लिया। इसके तहत सीएसटी मुंबई अमरावती अंबा एक्सप्रेस सहित बडनेरा रेलवे स्टेशन से होकर नागपुर की ओर जाने वाली विदर्भ एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, अजनी पुणे एक्सप्रेस, अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस, गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस, बहरामपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी 11 रेलगाड़ियों के समय में 14 से 19 अप्रैल से बदलाव किया जा रहा है।
कई मेल व एक्सप्रेस रेलगाड़ियां बडनेरा रेलवे स्टेशन पर बेहद तड़के पहुंचा करती थी। इतनी सुबह उन रेलगाड़ियों से आने जाने हेतु अमरावती से बडनेरा के बीच आना जाना करना काफी मुश्किल वाला काम साबित होता है। साथ ही अमरावती से नागपुर के बीच अप डाउन करने वाले लोगों के लिए भी यह समय बिल्कुल सुविधापूर्ण नहीं रहता था, जिसके चलते अब इन रेलगाड़ियों के थोड़ा विलंब से बडनेरा पहुंचने वाले अमरावती आने जाने के साथ ही नागपुर की ओर जाना भी बेहद सुलभ हो रहा है। कैंप रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर एकता रैली आयोजन समिति द्वारा 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती उत्सव उपलक्ष्य अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सवेरे 11 बजे से 12 बजे तक चलने वाले कार्यक्रमों में भीम गीतों पर नृत्य, भीम पर्व का विमोचन, कवि सम्मेलन, सत्कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी भेंट और पुरस्कार वितरण का समावेश रहने की जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में मुख्य संयोजक राजू नन्नावरे, चंद्र कुमार जाजोतिया, सुदर्शन जैन, तुषार वरणगांवकर आदि ने दी। समिति के अन्य मान्यवर भी इस समय उपस्थित थे। सड़क निर्माण का कार्य किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है, किंतु आजकल देखने में आया कि राज्य महामार्ग से लेकर शहर की प्रमुख सड़कों के निर्माण मरम्मत कार्य में घोर लापरवाही की जाती है। इसी तरह की शिकायत हाल ही में बने भूतेश्वर चौक स्मशान भूमि सड़क को लेकर मिल रही है। परिसर से गुजरने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि केवल महीना भर बीता है, इसके बावजूद सड़क बुरी तरह उखड़ गई है। लगता ही नहीं कि कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुई है। वाईएसपी के स्वीकृत नगर सेवक संजय हिंगासपुरे के प्रयासों से विवेकानंद कॉलोनी में उखड़ गई सड़क का निरीक्षण कर उस पर डांबर डालने का काम कल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए कार्यकारी अभियंता पवार भी उपस्थित थे। उन्होंने हिंगासपुरे ने निवेदन देकर सारी हकीकत अभियंताओं को बताई। युवा स्वाभिमान पार्टी ने महानगर पालिका की नई आयुक्त वर्षा लड्ढा से भेंट कर उनका सत्कार किया। इस समय संजय हिंगासपुरे, शैलेंद्र कस्तूरी, आशीष गावंडे, विजय जायसवाल, अन्ना कुंभारकर आदि उपस्थित थे। बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत और महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर शुक्रवार 10 अप्रैल को शाम 5 बजे शहर में भव्य शोभा यात्रा, बाइक रैली और विभिन्न प्रबोधनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन महात्मा फुले उत्सव समिति द्वारा किया गया। इस आयोजन के तहत शाम 5 बजे मुदलकरपेट स्थित क्षत्रिय माली बोर्डिंग संस्था से शोभा यात्रा और बाइक रैली की शुरुआत हुई। यह रैली गांधी चौक, राजकमल चौक होते हुए इरविन चौक पहुंची, जहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अभिवादन किया गया। जिले के मुर्शी तहसील अंतर्गत रिद्धपुर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में मददनीश पद पर नियुक्त को लेकर विवाद सामने आया। पात्र उम्मीदवार होने के बावजूद नियुक्ति में देरी होने पर तीव्र नाराजगी व्यक्त की जा रही है। मनीषा मोहन आमटे इसको गुणवत्ता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिलने पर एडवोकेट राजू भाऊ मधुकर राव कलाने ने प्रशासन को कड़ा इशारा दिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 26 मार्च 2026 को संबंधित विभागों को निवेदन दिया गया। वही 9 अप्रैल को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, अनुसूचित जाति आयोग को भी शिकायत भेजी गई है। दरियापुर तहसील के आसन रामापुर ग्राम पंचायत भागड़ी नाले में अवैध उत्खनन का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि तहसील प्रशासन के आदेश का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर नाले से गिट्टी और रेत निकालकर उसकी बिक्री की गई। इस मामले को लेकर सरपंच विनोद सोनवणे ने जिलाधिकारी कार्यालय अमरावती में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। नांदगांवपेट के बालापुरे लेआउट परिसर में निर्माणाधीन श्री संत गजानन महाराज मंदिर के गुंबद निर्माण कार्य के लिए स्वर्गीय हीराबाई गुल्लाने चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विवेक गुल्लाने ने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस सहयोग के लिए क्षेत्र के श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है।